सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए, जो गाइस अभी अभी स्टार्ट करें हैं, जिनको ज़्यादा कुछ स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है बट वो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं कम कैपिटल से। तो गाइस ये बिल्कुल ही बिगनर ट्रेडर्स के लिए ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें गाइस आने वाले समय में आपको और भी एपिसोड्स दिखेंगे जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इक्विटी ट्रेडिंग आप कम कैपिटल से, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्स इसमें गाइस होगी आपकी 20,000, 20,000 रुपये से आप इसमें मिनिमम कैपिटल यूज़ कर सकते हो। और गाइस बात करूँ मैं, इसमें आपको मिनिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं पर डे, और कोई भी आपको 3 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जिसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो प्लस वॉल्यूम हो। और गाइस एक ही मैं आपको हर एपिसोड में अलग अलग इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन या और भी जो सेटअप्स होते हैं उसमें मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, और आपको कोई भी एक सेटअप पे फॉलो करना है 1 महीने तक 3 ट्रेड्स के साथ। तो गाइज आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप 110% मंथ एंड में आप प्रॉफिट लेके जाओगे और डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके जाओगे। गाइज आज के समय में देख रहा हूँ बिगिनर ट्रेडर्स आ रहे हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी इक्विटी में वर्क करने के, इक्विटी में उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया, वो डायरेक्ट ऑप्शंस में जा रहे हैं और हैवी लॉस कर रहे हैं। 1 महीने में या 10 दिन में या 2 दिन में उनकी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप ऑफ हो रही है और वो मार्केट से बाहर जा रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो फ्रेश ट्रेडर होता है, बिगनर होता है, उसको सबसे पहले गाइज आके इक्विटी में प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर वो प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, समझता है, फिर वो गाइज आगे जाता है, तब वो ऑप्शन में आता है। कोई भी गाइज, मैं भी था जब मैं बिगनर था, फ्रेशर था, तब मैं सबसे पहले इक्विटी में काम करना शुरू किया था। फिर गाइज लगभग साल 6 महीने मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था, उसमें मैं प्रॉफिटेबल था, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मैं उसमें जनरेट कर रहा था पर मंथ। फिर गाइज मैं स्विच कर रहा था ऑप्शन में। तो गाइज अभी भी मैं ऑप्शन पे उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैक्सिमम मैं स्टॉक्स ही प्रेफर करता हूँ। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मैं ऑप्शन में भी बना लेता हूँ। तो गाइज मैं 3 स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं, कोई भी आप अपने पसंद के 3 स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। बस उसमें उसमें वो रहेगी शर्त कि आपको वॉलेटिलिटी होनी चाहिए स्टॉक में और लिक्विडिटी होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम जो अपनी ट्रेड लेंगे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लेंगे। तो गाइज वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो एक कैंडल बनने के बाद वो एक जगह कंसोलिडेट करने लगेगा। तो आपको वॉलेटिलिटी चाहिए। लिक्विडिटी इसलिए चाहिए क्योंकि गाइज अगर लिक्विड स्टॉक नहीं होगा तो आप किसी भी प्राइस में फंस जाओगे, फिर उसमें आपको एंट्री एग्जिट अच्छे से नहीं मिलेगी। तो गाइज अगर आप चाहो तो ये 3 स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो भी आप ले सकते हो, या आप चाहो तो अपने पसंद के भी कोई स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। तो गाइस 3 स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें है टीवीएस मोटर्स, स्कॉट्स क्यूबोटा एंड टीसीएस। तीनों ही हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं और इन तीनों में ही वोलेटिलिटी परफेक्ट रहती है। तो गाइस सबसे पहले आपको देखो, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ जिसमें जो मैक्सिमम लोगों को समझ में आए। अब मैं उसमें अगर गाइस इसमें आपको मैं प्राइस एक्शन वीसी में घुसेड़ दूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर वीसी में घुसेड़ दूँ, अब मूविंग एवरेज ईएमए वगैरह क्रॉस सब इसी में डाल दूंगा, और गाइस कोई बिगिनर ट्रेडर है उसको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस ये बिल्कुल जीरो लेवल पे जिनको कोई नॉलेज नहीं है उनके लिए ये पूरी मैं सीरीज बना रहा हूँ। पहले आप इसमें ट्रेड करो, 1 साल तक आप इसमें अगर प्रॉफिटेबल 110%, अगर आप 3 ट्रेड पर डे लोगे और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप काम करोगे तो आप 110% प्रॉफिटेबल होगे एंड ऑफ द मंथ में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको देखो इंडिकेटर यूज करनी है पिवट पॉइंट। सबसे बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ जिसमें आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है। अब उसको किस तरीके से यूज करना है वो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम यूज करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। इसमें आपको देखो मार्केट ये ओपन हुआ आज ही की मैं सबसे पहले आज का दिखाता हूँ। आज आपको ये देखो मार्केट ओपन हुआ, इधर मार्केट ने इसका ये पिवट पॉइंट की ये लाइन इधर पास ब्रेक करी। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ आके रिटेस्ट करा है मार्केट ने। आपको क्या करना है, ब्रेक करने के बाद देखो आप ये जो कैंडल था इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, बट अगर हाई टूटता भी, 1 मिनट, हाँ, अगर इसका हाई टूटता भी तो इसका हाइट बहुत ऊपर था, ठीक है, अपना जो एसएल होता वो बहुत बड़ा बनता। तो अपन को क्या करना है, यहाँ आकर रीटेस्ट करा। अब रीटेस्ट करने के बाद आप शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग करेंगे ये कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पास विक बनी है,
यहाँ साइकोलॉजी समझ में आ रही है कि यहाँ पास सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बायर्स यहाँ, तो हम वेट करेंगे। या तो अगर लो टूट जाता और हम यहाँ पर शॉर्ट कब करते, शॉर्ट हम तब करते जब इस कैंडल का, शॉर्ट हम तब करते जब इस कैंडल का लो टूटता, जो कि टूटा नहीं है यहाँ पास, इस कैंडल का लो नहीं टूटा है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है रिजेक्शन लेके, ठीक है, इधर पास बायर्स आए हैं, देखो ये हैमर कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, फिर इसका लो टूटा है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको एंट्री पोजीशन लेनी थी, जहां जिस भी, देखो ये आपको कोई भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, आपको सिर्फ लाइंस देखनी है। अगर यहाँ पास मार्केट, अगर यहाँ पास स्टॉक कोई भी आके रिजेक्शन अगर यहाँ से लो तोड़ देता तो हम यहाँ पास शॉर्ट की पोजीशन बनाते, बट यहाँ पास बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। तो गाइज जहाँ इस कैंडल का हाई टूटा और ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, तब यहाँ पास हम तुरंत लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसका लो रहेगा, यहाँ हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई। अब देखो हमारा टारगेट कैसे डिसाइड होगा, टारगेट हमारा ऐसे डिसाइड होगा कि अब देखो ये जो दूसरी लाइन होती है, जैसे ये पिवट पॉइंट की लाइन हो गई, ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, तो अगर ये पास होती तो हम यहाँ पास पहले टारगेट इसी को बनाते, ठीक है, जो पहली लाइन हो गई। बट यहाँ पास पहली लाइन नहीं थी, प्रीवियस में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 3 यहाँ कहीं लाया करता है मिड पॉइंट में, तो हम यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। और ये जो हमारा स्विंग है, या तो आप स्विंग को मान सकते हो, या तो आप, अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत टाइम मिलना है सोचने का भी, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का भी। 5 मिनट या और छोटे टाइम फ्रेम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप यहाँ पर सोच समझ सकते हो, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। अगर आपको लॉस लेके घर नहीं जाना है, जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल आपको नहीं लेके जाना है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो। आपको क्या कैसे ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, सपोज आपने यहाँ एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ आपका ब्रेक हुआ, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा, ठीक है, या तो ये ब्रेक इवन के ऊपर आएगा या ब्रेक इवन पे आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका स्टॉक नीचे गिरता भी है तो वो आपको लॉस देके नहीं जाएगा, आप ब्रेक इवन में एग्जिट हो गए। फिर देखो इसके लो तोड़े बिना सेकंड कैंडल इसके हाई में बनी है, ठीक है, ये कैंडल इसके हाई में बनी है। फिर आपको ट्रेल करके स्टॉप लॉस कहाँ लाना है, इसके लो में लाना है। फिर जहां इसका हाई ब्रेक होगा तब आपको ट्रेल करके स्टॉप लॉस इसके लो में लेके आना है, फिर ये ब्रेक हो गया। इस तरह आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे तो जहां तक आपको मिल सकता है आप वहां तक पोजीशन को अपनी लेके जा सकते हो। सिमिलर विथ, ये तो हो गई आज की पोजीशन। कल देखो आप कल कितना बड़ा मूव आया इसमें टीवीएस मोटर्स में, तो ये पिवट पॉइंट में कल ओपन यहाँ रेजिस्टेंस 1 में हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन लिया। यहाँ पास देखो साइकोलॉजी क्या है इस कैंडल की, कि यहाँ पास सेलर्स एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस इसमें विक बनी हुई है। यानी कि एक तरह से हम देखें तो पिवट पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। फिर सेकंड कंफर्मेशन हमको कहाँ से मिला कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, स्ट्रांग थी, इसमें यहाँ पास बायर्स एक्टिव थे। अब देखो ये बायर्स एक्टिव हैं कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल में बायर्स एक्टिव है, ये हमको ऐसे पता चल रहा है कि ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है बहुत स्ट्रांग बनी है और विक जो है इसकी नीचे साइड बनी है, ठीक है, तो यहाँ पास बायर्स एक्टिव है, ये हमको इस साइकोलॉजी से पता चल रहा है। सिमिलर विथ, अगर हमको पता करना है कि ये जो सेलर्स हैं ये एक्टिव हैं कि नहीं, ये ऐसे पता चलेगा कि ये रेड कैंडल है, सपोज रेड कैंडल नीचे बनी है और विक इसकी अगर ऊपर बनी है, तब तो यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सिमिलर वाइस वर्सा इसी का उल्टा ग्रीन में होता है, जो कि ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या हुआ है, कल पिवट पॉइंट बना है सपोर्ट, ठीक है, हम यहाँ पास पोजीशन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस एकदम पास में है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, हम इसको ब्रेक करने का टाइम देंगे। अब ये हमारा ब्रेक हो गया, हमने टाइम दिया, ब्रेक हो गया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका हाई जहां ब्रेक करा तो हमने यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन ली। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का होगा इस कैंडल का, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गई है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये आपने सुना ही होगा। और नहीं पता है तो समझ लो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। तो हम यहाँ पास वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। पहला टारगेट हमारा प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस 2 होता, ठीक है। अगर जिन लोगों को पार्शियल क्वांटिटी बुक करनी है तो यहाँ पास कर सकते हैं, बट मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको सजेशन देता हूँ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। इसका हाई ब्रेक हुआ,
ये आपका स्टॉप लॉस बन गया था, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस बना, ये आपका स्टॉप लॉस बना। फिर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करा, इसका हाई ब्रेक हुआ है, आपका स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आपने लगभग मोर देन हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पर बुक करोगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे भी जा सकता है। फिर जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपकी बची होगी, जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपकी बची होगी, उसको आप ट्रेल करते हुए ऊपर तक ले जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस 3, कितना बड़ा मूव आपको यहाँ से मिला है। देखो यहाँ आपने पोजीशन कहीं बनाई, इसका हाई क्या था 1568.50 पे आपने क्वांटिटी ली, और लगभग आपका कहाँ गया है 1599, 1568.50 माइनस 1599, लगभग आपको 30 पॉइंट मिल गए एक बार में। तो गाइज अब देखो प्रीवियस डे में इसी तरह सिमिलर आप और प्रीवियस डे में जाओगे तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस लगा है। तो गाइज ठीक है, अगर हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन अगर हम ले रहे हैं और एक दिन स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टॉप लॉस देखो कितना कम लगा है, यहाँ से देखो सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, सेकंड कैंडल से भी इसका लो टूटा, हमने पोजीशन ले ली, बट यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, दूसरे दिन हमको उससे डबल का, जितने का स्टॉप लॉस नहीं लगा उससे ज़्यादा का हमारा यहाँ पास, उससे ट्रिपल हमारा यहाँ पास टारगेट मिला है उसी के दूसरे दिन। सिमिलर विथ यहाँ देखोगे आप, देखो यहाँ पास बाइंग कैंडल कितनी बड़ी बनी है, रेजिस्टेंस के पास है। मैंने पहले बताया कि अगर यहाँ पास है तो हम कब लॉन्ग की पोजीशन लेते, जब इस कैंडल का हाई टूटता, जो कि नहीं टूटा है, यहाँ से नीचे आ गया। तो अब देखो यहाँ पास रिजेक्शन वाला केस बना है, रिजेक्शन लेके नीचे आया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसका लो टूटा, यहाँ पास हम पोजीशन लेते, ठीक है। इसका लो क्या था 1547, 1547 पे हम पोजीशन लेते, स्टॉप लॉस हमारा 1558.80 का होता इसके टॉप का। अब देखो यहाँ से कहाँ तक गया है, पहला टारगेट क्या होता हमारा, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस 3, ये हमारा पहला टारगेट होता। फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पास पार्शियल क्वांटिटी हम बुक कर देते। अब देखो यहाँ पास थोड़ा कंसोलिडेटेड हो गया था, ठीक है, यहाँ पर साइडवेज हुआ है, साइडवेज में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो टॉप कैंडल होगी वहीं हम ब्रेक इवन में अपने लगा देते। ब्रेक इवन तो नीचे था, बट फिर भी यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट आया है, तो हम पार्शियल क्वांटिटी यहाँ प्रीवियस डे के R3 में बुक करेंगे, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप देखो ट्रेल भी नहीं करे होते, वैसे तो मैं कहूँगा आप ट्रेल करके ही रखो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, तो आप ट्रेल करके रखो। फिर भी देखो आप यहाँ पास हमको प्रॉफिट में ही क्लोजिंग आई है, हमने पोजीशन कहाँ बनाई थी 1541 में, क्लोजिंग कहाँ आई है। अब देखो इसमें आपको अगर ट्रेल करते हुए जा रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, बट अगर आप लास्ट तक ट्रेल कर रहे हो तो आपको 3:10 तक आपको अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर देनी है, क्योंकि हम सिर्फ इंट्राडे में बात कर रहे हैं। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके रखना है, और हम सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं, आपको कोई भी पोजीशन आगे नहीं लेके जाना है। तो गाइज इसी तरह इसमें भी आप प्रीवियस डे में देख सकते हो सिमिलर ही हुआ है। मैं दूसरे स्टॉक में भी आपको दिखा सकता हूँ, स्कॉट्स में देख लेते हैं। स्कॉट्स में भी आप जाओगे, अब देखो इसमें अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, पिवट पॉइंट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले सेटिंग्स। मैं सिर्फ जो ऑटो चल रहा है उसी में, आपको एक सेटिंग में काम करना है, आपको हर दिन सेटिंग नहीं चेंज करनी है, वरना आपका रोज स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसमें भी जा सकते हो, वरना आप देखो इसमें जो ट्रेडिशनल है आप इसमें जाके फिबोनाची भी कर सकते हो, ऑटो की जगह आप डेली भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ पिवट्स बैक आप ठीक है 3 दिन भी कर सकते हो, बट जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है मैं उसी को यूज कर सकता हूँ। एक कोई भी सेटिंग आपको एक ही रखनी है, उसी पे आपको रेगुलर ट्रेड करना है, कोई भी उसमें रोज आप सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 3 ट्रेड्स आपको लेने हैं। आप चाहो तो ये जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं टीवीएस, स्कॉट्स एंड टीसीएस, इन तीनों में आप कर सकते हो, या अलग से कोई भी हाईली, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हाईली वोलेटिलिटी होनी चाहिए और लिक्विडिटी होनी चाहिए। स्कॉट्स में आज में देखोगे तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पास हाई बना है, बट ये जो कैंडल बनी है सेकंड का हाई ब्रेक करने के लिए जो कैंडल बनी है ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनी है, ऊपर विक बना था इसमें, तो आप यहाँ पास पोजीशन नीचे की तरफ ले सकते थे, ठीक है। सिमिलर विथ यहाँ तो साइडवेज था स्कॉट्स, देखो यहाँ पास कितना बड़ा मूव आया है 10 तारीख को, यहाँ लॉन्ग की कैंडल बनी थी, ये इसका हाई ब्रेक हुआ, ये देखो यहाँ पास शॉर्ट की कैंडल बनी बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये गया
ये इसकी हाई बना, ये विक तो ज़्यादा बड़ी बनी थी, बट यहाँ पास देखोगे आप इसका हाई ब्रेक यहाँ पास हो गया। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें तो आपने पोजीशन अगर यहाँ बनाई 1543-44 में, और गया आपका कहाँ तक है 1596.70। तो गाइज इसी तरह अब देखो यहाँ पास रिजेक्शन आया है, इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ पास पोजीशन लेते, यहाँ देखो प्रीवियस डे सपोर्ट 1, यहाँ कहीं आपको पार्शियल क्वांटिटी बुक करनी थी, फिर प्रेजेंट डे सपोर्ट 1 में यहाँ पास फुल क्वांटिटी आप बुक कर सकते थे, यहीं से रिजेक्शन लेके बाइंग आई है। ठीक है, तो गाइज इसी तरह आप टीसीएस में भी यूज़ करोगे प्रेजेंट डे में। आज का और दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पास बाइंग आई है, ये हाई टूटा यहाँ पास, आज तो साइड वेज था, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आया नहीं है, बट गाइज इधर देख सकते हो प्रीवियस डे में ये लो टूटा और यहाँ आपने पोजीशन बनाई थी 3557 में और आपकी क्लोजिंग आई है 3540 में, तो लगभग 17 पॉइंट यहाँ पास मिल गया है। सिमिलर विथ यहाँ देखोगे प्रीवियस डे में यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनेगी क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 था, यहाँ से रिजेक्शन आया, आप इसमें इसके लो ब्रेक होने में पोजीशन लोगे, यानी कि 3640, गया कहाँ तक है 3612। तो गाइज इसमें आपको बड़े मोमेंटम कैच होंगे, एसएल आपके छोटे होंगे, मोमेंटम बड़े होंगे। तो गाइज अगर यही आप फॉलो करोगे 1 मंथ तक तो 110% आप प्रॉफिटेबल होगे। तो गाइज ये था एपिसोड 1, इस तरह की हमारी पूरी सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको सारे इंडिकेटर्स और भी सारे जितने क्रॉस ओवर्स होते हैं, ईएमए क्रॉस ओवर्स, और गाइज जो इनसाइड बार कैंडल्स में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, गाइज सारे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। बिगनर्स के लिए आप इक्विटी में 110% एंड ऑफ द मंथ में डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी लेके जाओगे। और गाइज अगर ऑप्शन के लिए भी मैं बनाऊंगा, बट आप पहले इसमें एक्सपर्ट हो, इससे पैसा बनाओ। ऑप्शन में गाइज अगर आप काम कर रहे हो तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको डिसेंट, अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो आपको 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप उससे कम में करोगे तो आप 110%, 3-4 स्टॉप लॉस आपके होंगे, आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाएगी। और इसके लिए आपको मिनिमम जो चाहिए वो 20,000 चाहिए, 20,000 रुपये आपको चाहिए। और इसमें आपका प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा, और होगा भी तो आप अपनी पूरी कॉस्ट में ही निकलोगे, क्योंकि आपको यहाँ पास प्रॉपर टाइमिंग मिलती है, 15 मिनट में आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो और डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके घर जा सकते हो। तो गाइज इसी तरह के रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अपने कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू।